नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ए वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कोविड का इन्फेक्शन फिर से बढ़ रहा है। कोविड काल तो था ही 2019 से लेके, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे फिर से कोविड के केस आप जानते हैं, बहुत से बड़े बड़े शहरों में फिर से बहुत ज़्यादा केस बन रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम किस तरह से होली को बनाएं, किस तरह से एक सेफ़ होली बनाएं, आज का टॉपिक भी है मेक सेफ़ एंड हैप्पी होली। जैसे तो किस तरीके से हम लोग होली बनाएं, जैसे कि हम जानते हैं एक रंगों का त्यौहार है और हम सब लोग परिवार के लोग या कुछ बाहर आपसे आपसी रिलेशन वाले रिश्तेदार वगैरह सब होली बनाते हैं। हम होली में बाहर भी जाते हैं, तो जैसे मिलना जुलना होता है, रंग लगाना होता है। तो किस तरह से कोविड के काल में हम किस तरीके से होली बनाएं ताकि ये इन्फेक्शन कम से कम फैले, तो इसी के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, जिनको मैं इम्यूनिटी बूस्टर्स भी बोलता हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और कुछ प्रिकॉशंस जो मेडिसिन है प्रिकॉशंस के लिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली का त्यौहार है। ये त्यौहार जो है परिवार के साथ रहने वाला एक त्यौहार है और इसमें हम सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो जैसा कि आजकल कोविड का फिर से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसके केस बढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम कैसे सेफ़ होली बनाएं, इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा टिप वगैरह देना चाहता हूं। तो इसमें दोस्तों ऐसा है कि आप होली एक तो अपने परिवार के साथ बनाएं। आप मेक होली विद योर फैमिली, डोंट ट्राई टू गो आउटसाइड। इस बार जो है मैं चाहूँगा आप बाहर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने परिवार वालों के, अपने बच्चों के साथ ही होली बनाएं, उन्हीं को जो है गुलाल वगैरह लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। लाइट कलर यूज़ करें, कोई ऐसे कलर भी यूज़ मत करें इस बार जो ज़्यादा स्किन पे लगें और इससे कोई इन्फेक्शन वगैरह बने। और मास्क को भी आप ज़रूर पहनें, जैसे भी सरकार के निर्देश हैं। मास्क के बारे में अभी काफ़ी लापरवाही भी हो रही है। और दोस्तों, कुछ पेंट्स वगैरह जो आते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है पेंट्स वगैरह मलने की, तो उनका भी यूज़ मत करें। मतलब एक सेफ़ होली आप बनाएं, गुलाल के साथ बनाएं। और कोई भी जैसे बाहर से कोई आता है, कुछ पता नहीं कहाँ से कोई आ रहा है, कौन से उससे आ रहा है, सिटी से आ रहा है, तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब अवॉइड करें, अपने घर में ही एक सेफ़ होली बनाएं। और होली का त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है। इसमें देखिए रंग वंग तो लगाया ही जाता है, थोड़ा दूरी बनाना तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो एक सेफ़ होली और दूरी के साथ हो सके तो बनाएं। और गुलाल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डरना भी नहीं है, लेकिन एक तरह से फिर भी सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि देखिए केस फिर से दोबारा बढ़ रहे हैं। और अभी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो भी इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें। कोई मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगवा ली है तो आप बिल्कुल ही सावधानी ना बरतें, थोड़ा प्रिकॉशन फिर भी लें। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, चाहे ना भी लगवाई हो, जिन्होंने नहीं भी लगवाई वो तो ज़्यादा सावधानी बरतें, दोनों ही सावधानी बरतें। मतलब एक तरीके से ये नहीं है कि वैक्सीन लगा ली तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गए हैं। हालांकि वैक्सीन लगा ली है जिन्होंने, अभी तक तो 60+ वाले जो लोग हैं ज़्यादातर उनको ही लगी है जहाँ तक मैं जानता हूँ, या कुछ जो डॉक्टर्स हैं या कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं तो उन्हीं को ज़्यादातर लगी हैं। तो थोड़ा सा इसलिए सावधान रहें, घर पर ही होली बनाएं, घर पे ही अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ होली को बनाएं। दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम एज ए प्रिकॉशन और एज ए इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूँगा हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, जो सभी तरह के जो कीटाणु हैं, जो शरीर में कीटाणु हैं, जो बेकार तरह के कीटाणु हैं या बेकार बैक्टीरिया हैं, उनसे जो लड़ती है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। तो इसमें दोस्तों एक कॉम्बिनेशन है, नंबर 1 मेडिसिन है एजार्डिरक्टा इंडिका। एजार्डिरक्टा इंडिका दोस्तों होम्योपैथिक में नीम को बोलते हैं। तो एक नीम का मदर टिंचर, जैसा कि आप जानते हैं नीम बहुत ही गुणकारी औषधि है, प्राचीन काल से ये यूज़ होती आ रही है। हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारे कामों में यूज़ होती है, जैसे किसी को पिंपल हो या कोई भी किसी भी तरह का कीटाणु, जीवाणु, इस तरह के कोई भी वायरस हो, उसके लिए नष्ट करने के लिए यूज़ होती है। दूसरी इसमें एक मेडिसिन है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा दोस्तों आपकी रसोई में रोज़ यूज़ होती है, जिसको हम हल्दी बोलते हैं। तो आपको इन दोनों का मदर टिंचर यूज़ करना है, कुरकुमा लौंगा और एजार्डिरक्टा इंडिका, नीम और हल्दी का। और इसकी आपको 10-10 बूंद दोनों में से मिलानी है और 1/4 कप में, आधे कप पानी में 2 बार इसको आप लें। एक बार सुबह में लें, एक बार शाम में लें, कोई सी भी कंपनी की लें, चाहे वो SBL की लें,
WSI की लें, डॉक्टर एक्वेक की लें, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं विभिन्न तरह के बैक्टीरिया से, कीटाणु से, वायरस से, जो भी तरह के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। एक तेज बनाने वाली मेडिसिन है, शरीर को एक तेज प्रदान करने वाली, ओज प्रदान करने वाली मेडिसिन है। दोस्तों आप इसे ज़रूर यूज़ करें, रोज़ यूज़ करें। जिनको वैक्सीन लगी हो वो भी यूज़ करें और जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो भी करें। दूसरी मेडिसिन दोस्तों जो कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा इसका सेलिंग हुआ है वो है एस्पिडोस्पर्मा दोस्तों, फेफड़ों के लिए। क्योंकि हमें जानते हैं सब कोरोना जो है, कोरोना का जो वायरस है वो फेफड़ों पे, लंग्स पे ज़्यादा असर करता है। तो उसके लिए आप एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर भी यूज़ करें। इसकी 20 बूंद कम से कम 2 बार तो लें ही, सुबह लें शाम को लें। जो ओल्ड एज पर्सन है वो 3 बार भी ले सकते हैं। जिनको सांस वगैरह से संबंधित कोई तकलीफ़ भी रहती है, जैसे सांस फूलती है चलने में, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। ये फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, जिसको कोई बीमारी नहीं है वो भी एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर लंग्स इसको यूज़ करे। तो इसकी 20 बूंद सुबह शाम कम से कम 2 बार यूज़ कीजिए। और जो ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन है वो 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, आप सभी जानते होंगे। इसका कोरोना काल में भी काफ़ी हल्ला रहा है होम्योपैथिक में। मैं ये कहूँगा कि कोरोना की मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन ये एक एज ए इम्यूनिटी बूस्टर आप ज़रूर ले सकते हैं। ये बात तो इसमें साबित भी है कि ये एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी मेडिसिन है। कोरोना का देखिए कोई इलाज नहीं है वैसे तो, लेकिन सावधानी जो है वही इसका उपाय है। और कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स और ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी सावधानी है। तो आर्सेनिक एल्बम 30, इसकी भी 2 बूंद आपको सप्ताह में, वीक में बस 2 बार लेनी है। जैसे एक बार आपने वेडनेसडे को ले लिया और फिर संडे को ले लिया, तो इस तरह करके 2 बूंद इसकी डायरेक्टली टंग में लेनी है, आर्सेनिक एल्बम 30। तो दोस्तों इन मेडिसिन को यूज़ करते हुए साथ साथ आप प्रिकॉशंस भी रखें। सरकार के जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना है, जैसे सैनिटाइज़र का यूज़ करना, हैंड वॉश करना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी होली अच्छी तरीके से, सेफ़ तरीके से बनाइए। मतलब सावधानी भी रखनी है और डरना भी नहीं है, दोनों ही चीज़ों का बैलेंस बना के चलना है। तो मैं मेरे चैनल HM4U रुड़की की तरफ से एक बार फिर से आपको हैप्पी होली, विश यू अ वेरी हैप्पी होली, मेक सेफ एंड हैप्पी होली 2021। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे एक रेड कलर का बटन दिया रहता है, उसमें एक बेल आइकन भी दिया है, उसको दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मैं ये सारी मेडिसिन्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन मेक अ सेफ एंड हैप्पी होली 2021। थैंक यू वेरी मच।